बहुत अच्छा करती हूँ। मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती, ना चाहती हूँ, ना किसी को दुख में देख सकती हूँ। पर मुझे इतना दुख क्यों मिलता है? इतना अच्छा करने के बावजूद दुख क्यों मिलता है? लोग अच्छे क्यों नहीं मिलते? Hello everyone, welcome to Sai Anu Vlogs. हेलो एवरीवन, ओम साई राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी, हैप्पी, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और लीजिए साईं जी का आशीर्वाद। और आइए, मेरी दिन की पूजा हो गई है। सुबह की पूजा मेरी हो गई है कंप्लीट। बाबा को मैंने मिश्री का भोग भी लगाया है। अब जो घर पे खाना बनेगा उसका भोग हम बाबा को लगाएंगे और उसके बाद वो भोजन पूरे खाने में मिलाकर सबको प्रसाद रूप में सभी लोग उस भोजन को खाएंगे। उसके बाद आज पता क्या हुआ, आज सुबह से मम्मी का ना सिर बहुत दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन की मतलब असहनीय दर्द। शाम को हमने सोचा कि डॉक्टर के पास चलते ही हैं, लेकिन शाम को मम्मी को जब ज़्यादा दर्द हुआ तो उस टाइम 8 बज चुके थे और हमने फटाफट गाड़ी को बुलवाया और फटाफट निकल पड़े, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जाने में भी टाइम लगता है। और रात को आते वक्त हमारे डुगू भैया का खाना भी लेके आना था, तो हमने लिया डुगू भैया का खाना। और यहाँ पर मुझे देखो ये मिली। ओ नहीं खोलना, नहीं खोलना, नहीं खोलना, नहीं खोलना, नहीं है? ले मैंने तो शाल मार के कितने फोन छोड़े वो देखे हुए यार। का फूड ले लिया हमने, डुगू का फूड कम पड़ गया था। बिल्ली थी वो, बिल्ली। मैं तो लगा शाल मार के मेरे ऊपर ना आ जाए कितने। चुके हैं घर पे। अब डुगू भैया को उनका सामान दे दिया जाए। तो ये हम लोग लेके आए हैं डुगू भैया के लिए ये टॉय, ताकि वो खेलें, क्योंकि हमारे कपड़े ले लेते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये टॉय लेके आए हैं ताकि ये खेलें। ये कौन लेगा? डुगू को दिखाओ, डुगू को दिखाओ। डुगू भैया मम्मी से क्या है बाबू के लिए? अले 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 अले, दे दो, मेरा लाए तो मेरे को दे दो। दे दो बाबू को, दे दो। अरे बाप रे मोती, ले ले। चल क्या ये है? अब थोड़ी नौटंकी भी तो होगी इसको देख के। ऐसे थोड़ी ना खेलने लग जाएंगे हम। थोड़ा तो इधर उधर, इसको निकाल दो, गत्ते को निकाल दो, गत्ते को। थोड़ा तो इधर उधर होगा। तुम गत्ते को निकाल दो। अरे छोड़ने तो दो बाबू, रुक जाओ। दे दो भाई, बाबू को दे दो। आप लोग दे दो, आपका अब आपका हो गया काम। चेक करने दो क्या लाए हो। अरे चेक करने दो क्या लाए हो क्या नहीं लाए हो थोड़ा सा। बाबू, बाबू के बिस्किट भी आए हैं। मोती को भी दे देना ना ये। तो अब टाइम हो गया हमारे भगवान जी के सोने का, मतलब शेष आरती के बाद बाबा को सुलाने का समय हो गया है। हमारे बाबा निन्नी करेंगे और बाबा को सुलाते सुलाते हमको भी निन्नी आया था। लेकिन कभी तो हम सो जाते हैं और कभी तो हम नहीं सोते हैं। जब ज़्यादा काम होता है तो फिर काम को करना पड़ता है, कम काम होता है तो फिर निन्नी कर लेते हैं। पर आज ठीक ठाक है काम, क्या है, सही है जो भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका भी दिन बहुत बेहतर रहा होगा। भगवान जी सबको खुशियाँ दें, बहुत खुश रखें। और लाइफ तो चलती रहती है, प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं, अच्छे दिन भी आते रहते हैं और ज़्यादा अच्छे दिन भी आते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है। बट ये है कि जब ये सब कुछ चलता रहता है तो आपको भी चलते रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरी लाइफ बड़ी बुरी है, मेरी लाइफ में इतना ये ऐसा कुछ नहीं है। सबकी लाइफ एक जैसी, जिसकी ना देखो उसकी बेहतर है, जिसकी देख ली उसको पता लग गया हाँ भाई इसकी लाइफ तो ऐसी है, जिसकी नहीं देखी उसको लगता है इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है। तो ये सब कुछ है भाई, किसी की सिंपल नहीं है, सबकी बहुत मुश्किल है। कोई बता देता है तो कोई छुपा लेता है, लेकिन छुपाना ही अच्छा है, बताना बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि बताकर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। कुछ ठीक करने वाला कोई नहीं है, एक ही ठीक करता है, वो आपका भगवान है। वो उसने ठीक कर दिया तो कर दिया, अदरवाइज़ आपकी प्रॉब्लम को कोई ठीक नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, ये बात होती है। तो जब आप भगवान को स्वरूप में अपने घर पे बैठाते हो ना, तो उनको भोजन, उनको खिलाना, उनकी जो एक क्या कहते हैं केयर करनी पड़ती है, वो किया करो, ज़रूरी होता है। क्योंकि ऐसे नहीं ना कि ले आए और
लाओ। अब अगर अगर भगवान के आपके पास मूर्ति स्वरूप है तो उनको स्नान कराओ, उनको भोजन कराओ, उनका भोग लगाओ। ये सब बहुत ज़रूरी होता है। उनको मतलब जैसे आप एक बच्चे की केयर करते हो ना, वैसे उनकी केयर आपको करनी चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी सेवा करते हो। बाकी तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हो। भगवान की भक्ति अपनी इच्छा अनुसार की जाती है, ना कि किसी के कहने पर फिर भी माननी हो तो मान लेना बात, नहीं माननी हो तो आपकी इच्छा है। तो जाते जाते आपसे क्वेश्चन क्लियर करते हुए चलते हैं। आज किसी ने एक सवाल किया था, वो कॉलेज कर रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती, ना चाहती हूँ, ना किसी को दुख में देख सकती हूँ, पर मुझे इतना दुख क्यों मिलता है? इतना अच्छा करने के बावजूद दुख क्यों मिलता है? लोग अच्छे क्यों नहीं मिलते? जितना मैं लोगों के साथ अच्छा करती हूँ, लोग अच्छा करते हो तब तक ठीक रहते हैं। जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो छोड़कर चले जाते हैं। मतलब मैं उनके काम आती हूँ, पर जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो वो मेरे काम नहीं आते, वो मुझे भूल जाते हैं, पहचानते ही नहीं है मेरे को। ऐसा तो आपकी लाइफ में भी हुआ होगा ना, मेरी लाइफ में भी हुआ। क्या करोगे डियर? कुछ नहीं कर सकते आप ना हम, क्योंकि देखो जिसने धोखा देना है ना, उसने देना ही है। उसको आपकी फीलिंग्स से कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छे हो नहीं हो, कैसे हो कैसे नहीं हो, उसको कोई मतलब नहीं है। उसका काम हुआ बस, आप कोई नहीं हो, आपको पहचानता ही नहीं हो व्यक्ति। उसको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। उसका काम अगर आपसे बन रहा है तो उसमें आपके साथ रहना है, नहीं बन रहा है तो आपको वो आप उसकी लाइफ में हो ना हो एक बराबर है। ऐसे लोग होते हैं, लेकिन हम नहीं बन सकते ना ऐसे। हम चाहकर भी उसकी तरह नहीं बन सकते, क्योंकि हमने वो चीज़ करी नहीं है कभी। तो आप अच्छा पाने की उम्मीद में अब मत रहो, मैं तो आपको यही बोलूँगी। क्योंकि अच्छा अगर आपकी लाइफ में कोई है जो आपका हर पल साथ दे सकता है तो वो एक भगवान है अपना, और दूसरा कोई नहीं है। कोई भी आप किसी को देखकर या किसी को समझकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई कब तक आपके साथ है और कब तक वो सच्चाई के साथ आपके साथ रहेगा। मालूम नहीं कब कौन बदल जाए। क्या ऐसा ऐसा भी होता है कि लोग आपको बदल कर और खुद बदल जाते हैं। पहले आपको अपने अनुसार ढाल लेंगे, फिर खुद ही बदल जाएंगे। आप करोगे तो करोगे क्या? तो मेरी भाई विनती है ऐसे लोगों से कि कभी भी अगर आपको किसी का साथ नहीं देना है, किसी के साथ नहीं चलना है, तो पहले ही हट जाओ। यूं ही किसी की भावनाओं से उसको ठेस मत पहुंचाया करो यार, प्लीज़। दुख होता है, ऐसे इंसान जो दिल के नाजुक होते हैं ना, उनको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन कहाँ आप कुछ भी कर लो, जिसने जो करना है आज का टाइम पे वो करेगा, आप उसको नहीं रोक सकते। क्योंकि जिसको किसी की भावनाओं से लेना देना नहीं है, वो आपके भी नहीं समझेगा। वो तो तभी समझ सकता है जब उसकी खुद को उसको पीड़ा होगी। कभी कभी कुछ लोग ना दूसरों के दर्द को नहीं समझते जब तक उनके ऊपर खुद नहीं पड़ते। लेकिन भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ भी हो, कभी किसी को भी कोई किसी की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो। लेकिन प्लीज़ आप भी थोड़ा समझिए। जब लाइफ में आप समझदार हैं तो थोड़ा सा बचकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे आपने अच्छा किया, ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग, सिंपल सा ब्लॉग, आपको बहुत पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मतलब मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। बाकी साईं बाबा मालिक। और इसी तरह अपने भगवान से बहुत प्यार कीजिए, क्योंकि प्यार का जो फल है वो भगवान ही दे सकते हैं। उसका जो कहते हैं ना, अपने को हम किसी को कुछ देते हैं तो अगर हम उम्मीद रखना चाहें तो सिर्फ उनसे रख सकते हैं, और अदरवाइज़ किसी से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओम साई राम, जय साई राम, साई शुभ रात्रि, गुड नाइट।